जो हुए पास इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, जो हुए फेल इन्हें घबराना नहीं, बस आगे मेहनत करने की जरूरत है। अब बात हो जाए लाहौर बोर्ड के नताइज के हवाले से। नहम क्लास के तलबा और तलबात कुछ हुए पास और कुछ हुए फेल, लेकिन आपने बच्चों को डांटना नहीं। आज इनकी हौसला अफजाई करें, आने वाला कल इनके लिए रोशन मुस्तकबिल नवीद लाएगा। जो हुए पास इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, जो हुए फेल इन्हें घबराना नहीं, बस आगे मेहनत करने की जरूरत है। अब बात हो जाए लाहौर बोर्ड के नताइज के हवाले से। नहम क्लास के तलबा और तलबात कुछ हुए पास तो कुछ हुए फेल, लेकिन आपने बच्चों को डांटना नहीं। आज इनकी हौसला अफजाई करें, आने वाला कल इनके लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद लाएगा। कम नंबरों से पास होने वाले तलबा और तलबात के लिए उस्ताज़ इकराम का खसूसी पैगाम। देखते हैं इस हवाले से नुमाइंदा प्राइम स्टार न्यूज़ एचएम फयाज की इस रिपोर्ट में। तो जिन बच्चों ने कामयाबियाँ ली हैं या जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनको तो बहुत मुबारकबाद। मैं सब बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि क्योंकि मैट्रिक एक ऐसी स्टेज है नहम दहम जिसमें आप बच्चे की ज़िंदगी का या इंसान की ज़िंदगी का ये एक टर्निंग पॉइंट होता है और उसमें ये वो अपने मार्क्स की बेस पे ये फ़ैसला होता है कि आपने आगे कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना है। लेकिन जो बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं या जो बच्चे इस दफ़ा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी कि वो डिसहार्टन ना हों, वो अपनी मेहनत को जारी रखें और अगले साल इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और दे कैन डू। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होती, जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं कौन से हैं, इफ़ेक्टिव मेथड्स कौन से हैं। तो आप फोकस करें अपनी स्टडीज़ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं। वालिदैन से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को अगर बच्चों के मार्क्स कम आए हैं या अगर कोई क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया, तो बजाय इसके कि उनको डांटें या उनको डिसहार्टन करें या उनका ख़ास तौर पे कंपैरिजन करें दूसरे लोग बच्चों के साथ कि फ़लाँ ने इतने नंबर लिए, रिश्तेदार के बच्चे, फ़लाने गली के बच्चे या जानने वालों के बच्चों ने। तो हर एक की अपनी अपनी एफ़र्ट होती है, हर एक का अपना अपना टैलेंट होता है। आप उन्हें प्यार से समझाएं और ये देखें कि अगर कोई स्टडी नहीं करना चाहता तो हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि उसको मारपीट करके या उसको ताने दे के उसको पढ़ाएं। उसको आप स्किल सिखाएं, उसका ट्रेंड देखें कि वो किस तरफ जाना चाहता है। आप बहुत सारे दुनिया में ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अगर वो बिज़नेस की तरफ आ जाएं या कोई स्किल सीख लें तो वो जो एक एवरेज डिग्री होल्डर है उससे वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ये बच्चे, इन्हें हरगिज़ मिसगाइड ना करें, इनको हरगिज़ प्रेस ना करें। इनका टैलेंट देखें कि वो किस टैलेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो किसी बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो अगले 4-5 साल वो एक एवरेज डिग्री लेके अपने बेरोज़गारी में इजाफ़ा करेंगे, वो अपने ये साल पुट करें अपने बिज़नेस में या अपनी स्किल एनहेंस करने में। तो उनको स्किल वर्क सिखाएं, साथ साथ वो अपनी स्टडीज़ अगर जारी करना चाहते हैं तो नो डाउट स्टडीज़ से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चों की लाइफ, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए ये मेरा यही मैसेज है। आप स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और हमारा पैगाम जो है वो पेरेंट्स के लिए तो ये है, जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं हम उनके पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और वो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में थोड़ा वीक है। तो लिहाजा जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए तो उनके पेरेंट्स को ख़ास तौर पे अपने बच्चों को जो है वो किसी भी लिहाज से परेशान नहीं करना चाहिए कि आपके नंबर कम आए या कुछ, बल्कि उनको अप्रिशिएट करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है कि जितना वालिदैन अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट होके उनको अच्छा गाइड करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो बच्चे उतने ही अच्छे फिर नंबर लेंगे। इसलिए जो बच्चे अगर फ़ेल भी हुए हैं तो उनको अप्रिशिएट करें और उनको डिसहर्ट ना करें, नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे नंबर ले लेंगे। तो यही पैगाम है पेरेंट्स को कि वो जितना टाइम अपने बच्चों को देंगे उतने ही बच्चे हमारे जो है, चूँकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल है, तो एक बच्चे का पढ़ना उसकी कई नस्लों का पढ़ना होता है। तो इसलिए हमारे बच्चे जो हैं हमारा बहुत कीमती असासा हैं, लिहाजा इनको आप किसी भी लिहाज से मेंटली टॉर्चर पेरेंट्स ख़ास तौर पे ना करें। जिन बच्चों के इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आए उनको नेक्स्ट के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार करें। जी नाज़रीन, ये हमारा आने वाला मुस्तकबिल यकीनन उन बच्चों के लिए आज खुशी का दिन है जो अपने इम्तहान में पास हुए, लेकिन उन बच्चों के लिए ख़ास असातिज़ा कराम का एक ही पैगाम है कि बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर करें। अगर वो आज थोड़े कम नंबर लेके पास हुए हैं तो
तो आने वाले वक्त में वो अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। ये वालिदैन का काम है कि उनकी हौसला अफजाई करे, असातिज़ा का काम है कि वो भी बच्चों की हौसला अफजाई करे। ऐसे बच्चे दिल बर्दाश्त मत हों, वो आने वाला हमारा एक सुनहरा मुस्तकबिल है। आज अगर कम नंबर है तो कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में अच्छे नंबर भी हो सकते हैं। चाहिए कि आपने इस सुनहरे मुस्तकबिल का ख्याल करें, बच्चों की ऐसी परवरिश करें, ऐसी हौसला अफजाई करें जिससे ये आने वाले वक्त में एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे साइंसदान और एक अच्छे इंजीनियर बन सके। बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिए HM फयाज़ को। अल्लाह हाफिज़।